वो जानवर जो कुछ सालों में विलुप्त होने वाले हैं। नंबर 6, और अंगूठान। और अंगूठान का मतलब है जंगल का आदमी। दुर्भाग्य से अपने लाल फर और लंबे शक्तिशाली हथियारों और मानव गतिविधि और ताड़ के तेल के बागानों की खोज के कारण इन महान बानरों के घर धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और वक्त के साथ ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। नंबर 5, जुगनू। एक वक्त था जब रात में जुगनू की चमक से रातें जगमगा उठती थीं। ऐसा लगता था मानो हर तरफ टिमटिमाते तारे मौजूद हों। लेकिन मौजूदा वक्त, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, अंधेरी रातों में जुगनू दिखाई तक नहीं देते हैं। दरअसल उनकी संख्या में आ रही गिरावट की सबसे मुख्य वजह है तेजी से बढ़ता प्रदूषण और कीटनाशक दवाइयों का बहुत अधिक इस्तेमाल। एक सर्वे में पता चला है कि कीटनाशक दवाइयों और पर्यावरण प्रदूषण के चलते जुगनू के अलावा तितली समेत कई अन्य जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो हमारी आने वाली पीढ़ी इन जीवों को रात में चमकने के जगह पर सिर्फ किताबों में देख पाएगी और इनको मिस करेगी। जो हमारे प्रोबेसिस मंकी हैं, लंबी नाक, एक असाधारण से दिखने वाले बंदर पर अगर आप नजर डालेंगे तो प्रोबोसिस मंकी के नाम से इनको हम जानते थे। इसकी सूंड जैसे लंबी होती है वैसे इनकी नाक भी लंबी होती है। बंदर की एक खास प्रजाति मुख्य रूप से पूर्णिया के बरसा वनों में पाई जाती है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि वर्तमान में इनकी केवल 2 ही प्रजातियां बची हैं। तेजी से घटना, अब आवास स्थान और शिकार की वजह से अब ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। अब केवल 7000 प्रोबोसिस मंकी ही इस संसार में जिंदा बचे हैं। मतलब ये कितने साल और रह पाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। नंबर 3, आमोर लियोपार्ड। इस जानवर की सुंदरता के कारण ये जानवर विलुप्त होने की कगार पे है। दरअसल इस लेपर्ड का पास सुंदर स्पॉटेड फर होते हैं जिसकी वजह से इसका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी व्यापारी द्वारा इनका शिकार सबसे ज्यादा किया जाता है क्योंकि उनकी खाल बहुत ही ऊंचे दामों में बिकती है। इसके अलावा जंगल की अंधाधुंध कटाई और बेमौसम परिवर्तन भी इसकी 2 बड़ी वजह हैं। 2007 में इसे IUS और रेड लिस्ट में क्रिटिकल इंडेंजर स्पीशीज के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और उसी वक्त इनकी संख्या केवल 26 के करीब पहुंच गई थी। पर्यावरणविदों ने साफ कह दिया है कि अगर इनको लेकर के उपाय अभी से नहीं किए गए तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी अमूल लियोपार्ड को कभी देख नहीं पाएगी। नंबर 2, इंपरर पेंगुइन। ब्रिटिश एंटार्कटिक सर्वे के अनुसार 2017 और 2018 में इस क्षेत्र में कई युवा पेंगुइनों की मौत के कारण लगातार तूफान में थे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका में बर्फ कम हो रही है और इंपरर पेंगुइनों को उनके प्रजनन और पालन के लिए आवश्यक समुद्री बर्फ पर निर्भर करते हुए प्रभावित कर रही है। साथ ही पिघलती हुई बर्फ मछली और क्रिल पर भी बहुत बुरा असर डाल रही है जो इंपरर पेंगुइनों का मुख्य भोजन होते हैं। नंबर 1, सूंस, डॉल्फिन और व्हेल की नस्ल के ये समुद्री जानवर अमेरिका और मेक्सिको के समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसे वैक्यूटा पुअर पॉइजन के नाम से भी हम जानते हैं। 1997 में इनकी तादाद 500 के आसपास थी। 2008 में इन सूंस की संख्या घटकर 245 रह गई थी। कहा जाता है कि कैलिफोर्निया की खाड़ी में महज 50 वैक्यूटा प्रोविंस अब बची हुई हैं। आजकल इन्हें बचाने मेक्सिको के कुछ लोग इन समुद्री जानवरों की जासूसी कर रहे हैं। आज की जानकारी में इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।